My dear curious fellows, Assalamu alaikum. This is Major Nasir Haider Chima from Broadsheet Marketing. First of all, I welcome you all to my channel और उम्मीद करता हूँ कि आपका ये लर्निंग और अर्निंग का सफ़र हमारे साथ बहुत अच्छा गुजरेगा। तो आज का हमारा टॉपिक ई कॉमर्स के बेसिक चीज़ों के बारे में है। जिस तरह बहुत सारे लोग हमारे से रब्ता करते हैं और उनके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके अंदर वो पूछना चाहते हैं कि जी हम ये बिज़नेस क्या है, कैसे करते हैं, कैसे स्टार्ट करें, ये होता कैसे है, इसको कैसे कर सकते हैं, शुरू कहाँ से करें और इसकी मुख्तलिफ तरह की जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो क्या हैं। तो अक्सर व बेशतर तो जो जब लोग हमारे से रब्ता करते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है, वो कहते हैं जी आप हमें मैसेज पे बता दें। तो मैं सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि देखें ई कॉमर्स का जो बिजनेस है, इट्स अ बिजनेस, इट्स नॉट अ पार्ट टाइम। कोई ऐसा नहीं है कि आप जिसमें कहें कि जो है जी कोई स्टोरी नहीं है कि जिसको आपने सुन लेना है और आपने पढ़ लेना है, या कोई आर्टिकल नहीं है जिसको आपने देख लेना है, काम होता है। देखें ई कॉमर्स का जो बिजनेस है, इट्स अ कंप्लीट बिजनेस। कंप्लीट बिजनेस के अंदर जब आप बात करते हैं तो इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स और स्पेशली अमेजोन का जो बिजनेस है, इट्स अ कंप्लीट पोर्टफोलियो। इसके अंदर कंप्लीट तरह की आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए जिसके अंदर बैठ के आप अपना काम कर सकें, जिसके अंदर बैठ के आप वो तमाम चीज़ें सेटअप कर सकें जिसके अंदर आप काम करना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो इसकी जो रिक्वायरमेंट है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड है कि जब आप ये प्लान करते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि मुझे ई कॉमर्स पे काम करना है, तो आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, किन चीज़ों के साथ आप काम कर सकते हैं, किन चीज़ों के बगैर आप काम नहीं कर सकते। तो जो सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, वो है कि आपकी कॉमन सेंस या आपका सेंसिबल होना, सेंसिबल एनफ कि आप एक बिजनेस को चला सकें। अगर आप इतने सेंसिबल नहीं हैं कि आप एक बिजनेस की निटी ग्रिटी और टेक्निकल डिटेल्स को हैंडल कर सकें, अकाउंट्स को मैनेज कर सकें और बाकी चीज़ों को लुक आफ्टर कर सकें, तो आई एम सो सॉरी, आप ये बिजनेस नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप एक बिल्कुल देहाती माहौल में है और आपकी जो नॉलेज है वो इतना नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ है। बट देहाती माहौल का होने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है इसका। कोई भी बंदा पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहता हो, किसी भी गांव में रहता हो, कुछ भी करता हो, कुछ भी उसकी एज हो, कुछ भी उसका जेंडर हो, वो खातून है, मर्द हैं, औरत हैं, पढ़े लिखे हैं, और अगर वो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, बच्चों के साथ हैं या विदाउट बच्चों के साथ भी हैं, या बगैर फैमिली के भी हैं, तो कोई भी ऐसा ह्यूमन जो पाकिस्तानी या इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में, कोई भी दुनिया का इंसान जो इन तमाम चीज़ों के ऊपर पूरा उतरता है, जो मैं आगे आपको वीलॉग में बताऊंगा, तो वो अपना ये बिजनेस सेटअप कर सकता है। बट इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो कि मैं चाहूंगा कि इससे पहले कि हम आपको लेके चलें आगे, मैं वो आपको बताता चलूँ। जो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे जहन में आता है वो आता है तालीम, एजुकेशन, कि आपकी बुनियादी एजुकेशन क्या है। चूंकि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे से रब्ता करते हैं, वो अनपढ़ होते हैं या फिर उनको एक अच्छी जो एक नॉलेज है या अच्छी एक एजुकेशन है वो उनके पास नहीं होती है। तो वो अक्सर हमारे से क्वेश्चन करते हैं कि जी मेरे पास तो एजुकेशन नहीं है, मैं तो मैट्रिक फेल हूँ या मुझे आता नहीं है, तो मैं काम ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो देखें, मतलब बहुत अच्छी बात ये होगी कि कोई भी ऐसा पाकिस्तानी जो कि ये बिजनेस करना चाहता है, तो उसके लिए पढ़ा लिखा होना इतना ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हों या बहुत पढ़े लिखे हों, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि कम अज़ कम आपको बेसिक नॉलेज हो, आपकी पढ़ाई इतनी हो, फॉर एग्जांपल कि आपको मेट्रिकुलेशन या एफएससी आपने की हो, आप अच्छे तरीके से इंग्लिश को समझ सकें। पढ़ाई के जो नॉलेज है ना, वो इसलिए यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है कि आपने कोई एग्जाम देना है या आपने कुछ ऐसा काम करना है जिसके अंदर आपको पढ़ाई की जरूरत है। यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज या फिर आपकी बातचीत का ताल्लुक है, वो इसलिए है कि ई कॉमर्स का काम जो है वो चूंकि आप दुनिया में करेंगे, वो पाकिस्तान में नहीं करेंगे, पाकिस्तान से बाहर करेंगे। जो बड़ी मार्केट्स हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए है, यूके है, ब्रिटेन है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, तो इन तरह की मार्केट्स में जब आप काम करेंगे, तो बेसिकली क्या करेंगे कि आपको वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है या तो उसका नॉलेज होना चाहिए, या फिर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप यहाँ बैठ के यूएसए में किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो या किसी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से बात कर रहे हो, तो आप अच्छे तरीके से उसको बात समझा सकें या उसकी कही हुई बात को अंडरस्टैंड कर सकें। तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज का इतना अच्छा लर्निंग आपकी नहीं है या इंग्लिश लैंग्वेज आपको नहीं आती है, तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि आप ई कॉमर्स के बिजनेस में आए। और ये रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको आपकी तालीम का डायरेक्टली तो आप लिंक नहीं कर सकते हैं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कर सकते हैं और अगर आप अनपढ़ हैं तो नहीं कर सकते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ मैट्रिक या एफएससी की होती है,
बट उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, उनको कंप्यूटर का नॉलेज बहुत अच्छा होता है और वो बहुत आसानी से ही काम करते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अगर तो आपके पास ऐसा कोई स्किल है कि आपकी लैंग्वेज अच्छी है और आप समझते हैं कि अगर आप नेक्स्ट पर्सन को कुछ चीज़ बतानी हो या उससे पूछनी हो या उसके साथ मिलकर कोई काम करना हो या कुछ ऐसा चीज़ हो कि आपको ईमेल करनी है या कुछ उसके अंदर कुछ स्टडी करनी है या लैंग्वेज बैरियर ना हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। आप बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं। बट अगर आपको लैंग्वेज बैरियर्स हैं और आप ये तालीम के अंदर इतने एक्सपर्ट नहीं हैं, तो फिर ये बहुत मुश्किल होगा कि आप इस काम में कंटिन्यू कर पाएँ। तो सबसे पहला तो हो गया एजुकेशन का पॉइंट। सेकंड, जो हमारे पास बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, बेशुमार लोग हमारे से रब्ता करते हैं और पूछते हैं कि जी मैं ये काम क्या लैपटॉप में कर सकता हूँ या मोबाइल में कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आप ये काम लैपटॉप में करना की बजाय मोबाइल में करना चाहते हैं, तो ये काम मोबाइल में नहीं हो सकता। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपके पास एक आपका ज़ाती लैपटॉप या डेस्कटॉप का एक पीसी का कंप्यूटर का होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक इसकी ये चीज़ है कि बहुत अच्छा लैपटॉप हो या बहुत हाई फाई किस्म का लैपटॉप हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए जो कि अच्छी कॉन्फ़िगरेशन में हो, 4 GB रैम के साथ या इवन 2 या 3 GB रैम के साथ हो, या उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 अगर इंस्टॉल हुआ है या विंडोज़ 7 इंस्टॉल हुआ है और आपके पास एक 512 GB रैम के साथ अगर कोई एक लैपटॉप है जिसके अंदर आपके मुख्तलिफ तरह के सॉफ्टवेयर जिसमें ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट और ईमेल्स का कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है, तो उसको यूज़ करते हुए आप ये काम कर सकते हैं। बट अगर इससे नीचे की कोई चीज़ है तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप उसको अपग्रेड कर लें। और मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं, मोबाइल के ऊपर ये काम नहीं हो सकता। ये आपको जहन नशीन कर लेना है कि मोबाइल के ऊपर ई कॉमर्स का बिजनेस नहीं हो सकता। तो इसलिए लैपटॉप का और डेस्कटॉप का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं और आप ये पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इंटरनेट का होना ज़रूरी है। देखें, वैसे तो आजकल के पैकेजेस बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, आप मोबाइल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर आप मुख्तलिफ तरह के पैकेज लगा के और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें यूज़ करके आप मोबाइल को थ्रू हॉटस्पॉट के थ्रू या मुख्तलिफ तरह की कनेक्टिविटी के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। बट ये रिकमेंडेड है कि अगर आप ई कॉमर्स का काम करना चाहते हैं और आपने ये प्लान किया है कि मैं ई कॉमर्स का काम करूँ या करूँगी या करूँगा, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन का होना है। अगर आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है घर पे या ऑफिस में या जहाँ भी आप बैठ के ये काम करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल होगा कि आप इस काम को कंटिन्यू कर पाएं। तो आप कोशिश करेंगे, अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि इस काम को आप करना चाह रहे हैं और इस काम के अंदर आपकी स्किल्स बनाना चाह रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप एक इंटरनेट कनेक्शन अरेंज कर लें जो कि लैंडलाइन हो या फाइबर बेस्ड हो या ब्रॉडबैंड का कनेक्शन हो जो कि लैंड पे कनेक्टेड हो और लैंडलाइन के थ्रू कनेक्टेड हो या फाइबर के थ्रू कनेक्टेड हो। मोबाइल के जो पैकेजेस हैं या हॉटस्पॉट के जो सोल्यूशन है वो रिकमेंडेड नहीं है इसके अंदर। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ नेक्स्ट आती है वो है आपका नॉलेज, कंप्यूटर को यूज़ करने का आपका नॉलेज। आपको अगर बताया जाए कि आपको एक्सेल के ऊपर कुछ काम करना है या वर्ड के ऊपर कुछ काम करना है या ईमेल लिखनी है या ड्राफ्टिंग करनी है या कुछ ऐसा किसी से कन्वर्सेशन करनी है या बातचीत करनी है, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं गिन के बना देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपको सॉफ्टवेयर का यूज़, कि आपको कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, उसको इंस्टॉल करना, उसकी एक्सटेंशन को यूज़ करना, ब्राउज़र्स को यूज़ करना, ईमेल को यूज़ करना, ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, डिलीट करना, रिमूव करना, नया इंस्टॉल करना या इस तरह की चीज़ें आपको आपके नॉलेज में नहीं है, तो फिर थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है कि आप इस काम को कर पाएँ। अगर आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑफिस, विंडोज़ का बेसिक नॉलेज, एप्लीकेशन का बेसिक नॉलेज, सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का बेसिक नॉलेज है, तो आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता, अगर आपको ये नहीं पता कि सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करने हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि ईमेल कैसे यूज़ करनी है, अगर आपको एक्सेल का यूज़ नहीं आता, अगर आपको पावर पॉइंट का यूज़ नहीं आता, अगर आपको एमएस ऑफिस का यूज़ नहीं आता, तो फिर आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे लोग हमारे से रब्ता करके पूछते हैं या हमारे से क्यूरी करते हैं कि जी मैं वीए करना चाहता हूँ। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि वीए, वर्चुअल असिस्टेंट या वीए का जो काम है वो इट्सेल्फ कोई कोर्स नहीं होता है। वीए इट्सेल्फ कोई ऐसी चीज़ नहीं है या ऐसा कोई स्किल नहीं है जो कि आपको हम सिखाएं। वीए कोई भी ऐसा बंदा हो सकता है। लेट्स से अगर मैं कुछ ऐसा ई कॉमर्स का काम करवाना चाह रहा हूँ
और मैं ये सोचता हूँ कि यार मुझे किससे काम करवाना है, तो मैं देखता हूँ दाएं बाएं किसी को फ़ोन करता हूँ, या कोई मेरा बंदा मेरे पास आता है, या कोई खातून आती है, वो कहती है जी मैंने फलां कोर्स किया हुआ है और मैं ये चाह रही हूँ कि आप मुझसे ये काम करवा लें। तो वो फीमेल या मेल या स्टूडेंट या औरत या मर्द, जब मैं उससे अपना काम करवाऊंगा तो शी और ही विल बी कॉल्ड अ वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट कोई भी ऐसा बंदा या बंदी या औरत या मर्द जो आपके बिहाफ पे वर्चुअली लैपटॉप पे बैठ के या दूर बैठ के कोई काम कर दे आपका, तो वो वर्चुअल असिस्टेंट कहलाता है। अमेजोन के अंदर जो वर्चुअल असिस्टेंट है वो कोई कोर्स या कोई मेथड ऑफ बिजनेस नहीं है। मेथड ऑफ बिजनेस जो है वो दो हैं जो अमेजोन ऑफर करता है, वो दो तरह के बिजनेस ऑफर करता है। वन इज कॉल्ड द होलसेलर एंड सेकंड इज कॉल्ड द प्राइवेट लेवल। तो जो जो अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि आपने ये काम करना है, तो बेसिक जो स्किल है या जो नॉलेज है जो आपको पॉलिश करनी है, वो दो ही तरीकों पे करनी है। या तो आप होलसेलर के अंदर चले जाएं, होलसेलर बन जाएं, होलसेल के कारोबार में चले जाएं, या फिर आप अपनी ब्रांड लॉन्च कर लें। ब्रांड का मतलब मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा कि ब्रांड क्या होता है और वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है और होलसेल क्या होता है। तो बेसिक जो चीजें यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि अगर आप ये प्लान कर रहे हैं, अगर आपने ये सोचा है, या अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आपने अपना काम जो है वो अमेजोन पे करना है या ई कॉमर्स के अंदर अपना काम करना है, और आप ये चाह रहे हैं कि आप उसमें काम करें, तो आपकी जो एक्सपर्टीज है वो दो तरह की होंगी। आइदर तो आपको होलसेल का जो कारोबार है या होलसेलर का जो कारोबार है वो सीखना पड़ेगा, या फिर ब्रांडिंग के कॉन्सेप्ट में आना पड़ेगा जिसको हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। तो प्राइवेट लेबल में अगर आप आएंगे और आप अपने कस्टमर को प्राइवेट लेबल की सर्विसेज ऑफर करेंगे, तो आप प्राइवेट लेबल के वर्चुअल असिस्टेंट कहलाएंगे। अगर आप होलसेल के एक्सपर्ट हैं और आप होलसेलिंग का काम करते हैं या करना चाह रहे हैं, या आप उसके अंदर ट्रेन हैं, या आपकी एक्सपर्टी है उसके अंदर, और आप अपने कस्टमर को होलसेल की सर्विसेज एक्सटेंड करते हैं, तो फिर आप होलसेल के वर्चुअल असिस्टेंट कहलाएंगे। तो वर्चुअल असिस्टेंट आपके जहन में ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि वर्चुअल असिस्टेंट एक बंदे या बंदी का नाम होता है, ना कि किसी कोर्स का नाम होता है। वर्चुअल असिस्टेंट की जो एक्सपर्टीज होती हैं वो थोड़ी ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू होलसेल और प्राइवेट लेवल। तो अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट करना चाह रहे हैं तो आपको बेसिकली जो चीज स्टार्ट करनी है, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप होलसेल के वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं या प्राइवेट लेवल के बनना चाहते हैं। तो अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको प्राइवेट लेवल का वर्चुअल असिस्टेंट बनना है, तो उसके अंदर थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होती हैं, वो ब्रांडिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। मैं अपना जो अगला वीलॉग करूंगा मैं उसके अंदर आपको बताऊंगा कि आप जब डिसाइड करते हैं कि आपने होलसेल करना है या प्राइवेट लेवल करना है, तो इन दोनों के अंदर फर्क क्या है, इसके अंदर बेसिक बुनियादी चीजें क्या है। बट इस वीलॉग के अंदर हमने चूंकि सिर्फ ये डिस्कस करना है कि हम किन चीजों के होते हुए काम कर सकते हैं और किन चीजों के होते हुए काम नहीं कर सकते हैं। तो जो बेसिक चीजें थी वो तकरीबन कमोवेश मैंने सारी कवर कर दी हैं इसके अंदर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो बुनियादी सवालात हैं उन सब के मैंने जवाब दे दिए होंगे। बट इसके बावजूद अगर आप कुछ ऐसा क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, या कुछ आपके जहन में ऐसी क्यूरी है या कोई क्वेश्चन है या कुछ आप पूछना चाह रहे हैं, तो आप इसी ब्लॉग के वीलॉग के कमेंट्स में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दें। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप तमाम सवालों के जवाब दे पाऊँ। इसके साथ मुझे इजाजत दें। उम्मीद है कि अगले वीलॉग में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।